गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन में अपने लास्ट भाग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अनुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। उसका आंसर है 4 प्रकार के। और उसी में दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था कि मोललता का सिंबल क्या होता है, प्रतीक, तो उसका आंसर था स्मॉल एम। अब अपने आज के वीडियो का जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है कि पीपीएम का पूरा नाम बताना है आपने। आज के वीडियो का क्वेश्चन है पीपीएम का पूरा नाम बताइए, कंप्लीट नेम बताना है आपको पीपीएम का। अपने पढ़ चुके हैं पीपीएम पीपीबी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आने वाले शनिवार को फिर से पेपर है आपका। रिजल्ट आपको बता दिया गया है। रिजल्ट कॉलम को देखें, उसमें वीडियो भी है। इसकी फर्स्ट सेकंड रैंक आई है, उनके नाम बताए जा चुके हैं। और जो बच्चे अभी सिस्टम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़े जल्दी से जल्दी, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और आपको इस सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा। आपकी आवश्यकता भी है और मजबूरी भी। तो जो बच्चे प्रॉपर कमेंट नहीं कर रहे हैं या देख नहीं रहे हैं वो नियमित रूप से देखें। अधिकतर बच्चे देख रहे हैं, जैसा कि रिजल्ट में बताया था 90 में से 5 बच्चे ही एब्सेंट थे। अब जो 5 एब्सेंट हैं वो भी देखना शुरू कर दें। आज का टॉपिक है आपका कवथनांक उन्नयन का मोललता से संबंध। टॉपिक है कवथनांक उन्नयन का मोललता से संबंध। लास्ट में अपने यहां फिनिश किया था इस डेरिवेशन कि डेल टी बी किसके बराबर आ गया था, के पी ओ डब्ल्यू ए बटे में एम ए डब्ल्यू बी एम बी में क्या के क्या है कि आपके पास क्या था, समानुपाती स्थिरांक कांस्टेंट था। पीओ क्या था, पीओ भी तो कांस्टेंट ही है। याद करो राउल के नियम में ये तो कांस्टेंट बनाया था। वैसे है क्या ये है विलायक का वाष्प दाब। ये भी कांस्टेंट है, स्थिरांक है। उसके बाद डब्ल्यू ए क्या था, डब्ल्यू ए है विलेय की ग्राम में मात्रा। एम ए क्या है, एम ए की फुल फॉर्म है विलेय का मोलर द्रव्यमान कह लीजिए या अनुभार कह लीजिए, एक ही बात। मोलर द्रव्यमान अनुभार एक ही बात है। डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है विलायक की ग्राम में मात्रा। डब्ल्यू बी के बाद एम बी क्या है, एम बी है विलायक का अनुभार या मोलर द्रव्यमान, एक ही बात है। ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया था। डेल टीबी, डेल टीबी बराबर क्या है, के पी ओ डब्ल्यू ए बटे में एम ए है और एम बी बटे में डब्ल्यू बी है। के कांस्टेंट है, पी ओ भी कांस्टेंट ही है एक प्रकार का। विलायक का वाष्प दाब निश्चित ही होता है। वी डब्ल्यू ए विलेय की ग्राम में मात्रा है, एम ए विलेय का मोलर द्रव्यमान है। जैसे आपको पता ही कि इसे ज्ञात करना होता है, न्यूमेरिकल जब बनेगा तो एम ए का ही बनता है। डब्ल्यू बी विलायक की ग्राम में मात्रा है और एम बी विलायक का अनुवाद। अपना टॉपिक है कि अपने सिद्ध करना चाहते हैं कि कवथनांक उन्नयन का रिलेशन मोललता के साथ है। इसमें और मोललता में कोई ना कोई संबंध है। इसको आगे बढ़ाने के लिए आपने देखा कि के कांस्टेंट है, पीओ भी कांस्टेंट ही तो होता है। एमबी क्या था, विलायक का अनुभार निश्चित होता है। अगर विलायक जल होगा तो अनुभार 18 निश्चित होता है।
अमोनिया हो गया तो 17। तो विलायक का अनुभार भी क्या होता है? कांस्टेंट। कहने का मतलब ये तीन राशियां इस सूत्र में, ये तीन KPOMB कांस्टेंट है, स्थिरांक है, निश्चित है। इन तीनों का गुना कर दिया, गुना करके एक नया कांस्टेंट आ गया, उसका नाम है K डैश। सिंबल तो क्या है? K डैश। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है उन्नयन स्थिरांक। क्या नाम है इसका? उन्नयन स्थिरांक। इन तीनों कांस्टेंट की जगह पे एक नया कांस्टेंट रख देते हैं K डैश। तो फॉर्मूला क्या बन गया? डेल dB बराबर K डैश। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, पीछे रह क्या गया? पीछे रह गया WA बटे में MA, और यहाँ पे क्या है? W। ध्यान से देखिएगा, WA बटे में MA क्या है? ये तो है विलय की मोल। WB क्या है? WB है विलायक की ग्राम में मात्रा। अगर मैं कह दूं कि WA बटे में MA मान लिया एक मोल है, माना है, क्या मान लिया? विलय के एक मोल है। WB भी क्या मान लिया? 1 ग्राम माना है। यानी कि माना कि विलायक के 1 ग्राम में, विलायक के 1 ग्राम में विलय के 1 मोल उपस्थित है। क्या मान लिया? विलायक के 1 ग्राम में विलय के 1 मोल उपस्थित हैं। तब ये सब एक हो गया, तो आपके पास डेल TB किसके बराबर रह जाएगा? K डैश। किसके बराबर रह जाएगा? K डैश के, क्योंकि ये भी एक हो गया और ये भी एक हो गया। माना कि विलायक के 1 ग्राम में विलय के 1 मोल उपस्थित हैं। माना कि विलायक के 1 ग्राम में विलय की 1 मोल उपस्थित है। तब कवथनांक उन्नयन, कवथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। क्या लिखी है परिभाषा? माना कि 1 ग्राम विलायक में, माना कि विलायक के 1 ग्राम में विलय के 1 मोल उपस्थित हैं, तब कवथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। लेकिन 1 ग्राम विलायक में 1 मोल विलय नहीं घोल सकते, इसे केजी में बदलते हैं। कैसे? कि ये जो K डैश आया है, कैसे आया है? ग्राम के हिसाब से। 1 ग्राम विलायक था ना, उस 1 ग्राम को केजी में चेंज कर दो। केजी में चेंज करने के लिए कितने का भाग लगाना पड़ेगा? 1000 का। किस में चेंज हो गया? केजी में। कांस्टेंट बटे कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट, स्थिरांक बटे स्थिरांक एक नया स्थिरांक का नाम रखा है अगली बार KB। K डैश बटे में 1000
कांस्टेंट बटे कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, नाम क्या आ गया, सिंबल क्या आ गया, केपी। केपी का नाम क्या है, केपी का नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या नाम है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहां से के डैश किसके बराबर हो गया, केपी इंटू 1000। इस के डैश को निकाले तो इस 1000 को इधर ले जाएंगे। ध्यान से समझना है, इस बात को बार बार देखना है कि जब डेल टीबी बराबर के डैश आया तब अपने क्या मानना था कि मान लिया विलायक के 1 ग्राम में विलेय के 1 मोल को घोला गया, इसलिए कवथनांक उन्नयन किसके बराबर हो गया, उन्नयन स्थिरांक के। लेकिन विलायक के 1 ग्राम को अपने 1 केजी में बदलना चाहते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में विलेय नहीं घुलेगा। विलायक के 1 ग्राम को किस में बदलना चाहते हैं, केजी में, क्योंकि 1 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय नहीं घुलेगा। तो केजी में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 का भाग लगाते हैं, लगा दिया। 1000 का भाग लगाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट लेना पड़ेगा, केबी रख दिया नाम, प्रतीक केबी है, नाम क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ से के डैश किसके बराबर आ गया, केबी इंटू 1000। इस के डैश का मान रख देते हैं इस फॉर्मूले में, के डैश का मान आ गया ना, के डैश का मान रखें फॉर्मूले में तो देखो क्या बन जाएगा, देखिए के डैश का मान रखें तो डेल टी बी बराबर के डैश किसके बराबर है, के बी इंटू 1000। के बी इंटू में 1000 है, 1000 आगे लिखता हूं, यानी यहां क्या है, डब्ल्यू ए इंटू में एम बी। अब देखो ये क्या बन गया, ये तो है विलेय के मोल, ये तो क्या है, विलेय के मोल। ये क्या बन गया, विलायक किलोग्राम में, ये विलायक ग्राम में था, 1000 का भाग लगाया तो क्या बन गया, विलायक किलोग्राम में, तो क्या बन गई ये, मोललता। क्या बन गई, मोललता। डब्ल्यू ए बटे में एम ए क्या है, विलेय के मोल, और 1000 लिखा है, बटे में क्या लिखा है, डब्ल्यू बी। क्या बन गया, विलायक किलोग्राम में। तो इसको तो अपने क्या कहते हैं, मोललता। तो डेल टीबी बराबर क्या आ गया, केबी इंटू में स्मॉल एम। ये बन गई मोललता, कर दिया स्मॉल एम। तो संबंध है क्या, संबंध आपके सामने आ गया, क्या आया है, संबंध आ गया डेल टीबी बराबर केबी इंटू में स्मॉल एम। डेल टीबी बराबर केबी इंटू में स्मॉल एम। डेल टीबी बराबर केबी इंटू में स्मॉल एम। यहां से एक डेफिनेशन बनेगी, माना स्मॉल एम का मान 1 है, मोललता का मान 1 है, तब डेल टीबी किसके बराबर आ जाएगा, केबी की। यानी कि जब विलयन की मोललता 1 हो तब कवथनांक उन्नयन मोलल उन्नयन की मोलल उन्नयन
के बराबर होगा। यानी कि इसमें 2-3 परिभाषाएं आई। पहली परिभाषा थी कि उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। डेफिनेशन पूछ सकता है, कई बार आई है, उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जब विलायक के 1 ग्राम में विलेय के 1 मोल को बोला जाता है, विलायक के 1 ग्राम में विलेय के 1 मोल को बोला जाता है, तब कवथनांक उन्नयन को ही उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। दूसरी परिभाषा पूछेगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी किसे कहते हैं। जब विलयन की मोललता 1 होती है तब कवथनांक उन्नयन को ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। फिर एक प्रश्न बनता है कि कवथनांक उन्नयन व मोललता में क्या संबंध है। तो डेल टी बी बराबर के बी इंटू मिस मोल एम। ये टॉपिक क्लियर होता है आपका कवथनांक उन्नयन वाला। पहले अपने सिद्ध किया कि एक सीपी है, अनुसंख्य गुणधर्म है, और उसके बाद आज अपने सिद्ध किया कि इसका मोललता के साथ क्या संबंध होता है। संबंध आपके सामने है, डेल टी बी बराबर के बी इंटू स्मॉल एम। इस वीडियो को बार बार देखोगे तभी समझ में आएगा। प्रत्येक बच्चा कम से कम 3-4 बार देखे। ठीक है जी, धन्यवाद।